स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम की अगर बात की जाए तो वो हमने थोड़ा डिस्कस देखा, उसके ऊपर एक छोटी सी चीज आपने किताब में पढ़ी होगी, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको टॉर्क भी कहते हैं। तो कई बार हम फोर्स के साथ साथ रोटेशनल इक्विलिब्रियम की भी बात करते हैं। तो पहले टॉर्क डिफाइन कर लेते हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ, रोटेशनल वाले चैप्टर में। अभी मैं हल्का सा बस आइडिया दे रहा हूं, इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे। मोमेंट ऑफ फोर्स रोटेशन की बात करता है, घुमाने की बात करता है। तो एक बॉडी अगर किसी भी एक्सिस के अबाउट घूमना चाहती है, क्या है ये चीज बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं। मान लीजिए मैंने इसको इस वाली के अबाउट हिंच कर दिया, दीवार है, दरवाजा है, और मैंने एक फोर्स एक्सर्ट किया इसके ऊपर, कुछ इसको फिक्स किया हुआ है, एक्सिस के अबाउट घूमने वाली कहानी लाइक दिस, ऐसे कर रखा है। फिर मैंने यहां से एक फोर्स एक्सर्ट किया, यूं पकड़ लिया और यूं इसके ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट किया, तो ये चलाने की बजाय इसको घुमाना स्टार्ट करेगा, रोटेट कराना शुरू करेगा। तो रोटेशन को निकालने के लिए एक बेसिक सी कंडीशन बताई जाती है, मोमेंट ऑफ फोर्स मैथमेटिकली डिफाइंड है, जिसके अबाउट घूमेगा। क्या है वो रोटेशनल एक्सिस, बहुत बात की बात है, लेकिन फिलहाल के लिए जिसके अबाउट बॉडी घूम सकती है, फिलहाल इतना समझ लीजिए। मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट रोटेशनल एक्सिस, जिसके अबाउट घूम सकता है, इज डिफाइंड एज टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, मैथमेटिकली। लेकिन हम इसको बहुत सिंपल तरीके से, जैसे अब ये मैंने एक्सिस दे रखी है, बॉडी ये दे रखी है, इस पे इस जगह पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, ये पोजीशन आर है, इस पे एक फोर्स एक्सर्ट किया गया है, तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो टॉर्क डिफाइंड है आर एफ साइन थीटा एन कैप, या टॉर्क सीधे सीधे डिफाइंड है एफ डी। डी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये थीटा अगर एंगल है, ये भी थीटा होगा, और ये होगा आर साइन थीटा, जहां डी की वैल्यू आर साइन थीटा है। तो हम बेसिकली ये लेके चलेंगे एफ डी। क्या है डी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस of line of force from rotational axis. Perpendicular distance of line of force from rotational axis मतलब क्या है, समझते हैं। मान लीजिए मैंने, और सेंस चेक कर लेंगे, उंगली रख के घुमाने वाला किधर घूमेगा, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बस यही चेक करना। हालांकि हमें घुमाना है ही नहीं, हमें टॉर्क बराबर आई अल्फा देखना ही नहीं है, हमें तो बस सिंपली देखना है इक्विलिब्रियम, किसी भी तरफ ले लो। तो मान लो ये है रोटेशनल एक्सिस, इससे 25 सेंटीमीटर दूर एक फोर्स एक्सर्ट किया गया 20 न्यूटन, ये है 37 डिग्री। क्या होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बताइए, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? फोर्स को बढ़ा लीजिए, जहां कहीं भी फोर्स दे रखा है, फोर्स की लाइन को बढ़ा लेते हैं, ठीक। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स मतलब फोर्स को एक्सटेंड कर दिया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, फोर्स को एक्सटेंड किया फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस से, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया। ये 25 है, तो ये कितना होगा, डी, डी की वैल्यू कितनी आएगी, 25 सेंटीमीटर साइन ऑफ 37, दैट इज 15 सेंटीमीटर। और टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी 20 न्यूटन इंटू 0.15 मीटर,
हम बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सब पूरा डिटेलिंग डिस्कशन करेंगे कहाँ पर, जब वाले चैप्टर की बारी आएगी तब। इक्विलिब्रियम। अब ध्यान दीजिए 20 न्यूटन इंटू 0.15 मीटर 20 न्यूटन इंटू 0.15 मीटर टॉर्क की वैल्यू हो गई। किधर घुमाएगा अपने लॉजिक से चेक कर लो, एक्सिस पे उंगली रख लिया करो जिसके अबाउट हिंज है और फोर्स लगा के देख लो किधर घुमा रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला सेंस अपने दिमाग में रखो, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन पूछ ले, एक लाइट रॉड है, दो तरफ रखा गया है, एक फोर्स F1 लगा है, एक फोर्स F2 लगा है, एक फोर्स F3 लगा है। ये 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर इसके अबाउट घूम सकती है। तो तीनों का टॉर्क बताओ, टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3। अभी निकालना है कि हमको इक्विलिब्रियम में लगाना है। तीनों का फोर्स कितना आएगा, टॉर्क कितना आएगा, सॉरी मोमेंट ऑफ फोर्स इसको बोलते हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को भी ध्यान रखना है, ये मेरी एक्सिस है, इसके अबाउट में घूम सकता हूँ, रॉड दे रखी है। तो F1 का टॉर्क, F2 का टॉर्क, F3 का, सब चलो तीनों का वैल्यू लेते हैं, सबके सब 10 न्यूटन क्या, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, सबके सब 10 न्यूटन क्या। चलिए वैल्यू बताइए, न्यूटन सेंटीमीटर में ही बता दीजिए, न्यूटन मीटर में ना बताइए तो न्यूटन सेंटीमीटर, वैसे SI यूनिट में लेना ज्यादा फायदेमंद होता है। टाउ 1 F1 10, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20, एंटी क्लॉकवाइज न्यूटन सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लें तो अच्छा है। F2 10 into 10, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंटी क्लॉकवाइज न्यूटन सेंटीमीटर, 10 into 15 एंटी क्लॉकवाइज न्यूटन सेंटीमीटर। देखने में लग रहा है कि इधर घुमा रहा होगा, लेकिन तीनों किधर घुमा रहे हैं, हाँ 200, 100 एंड 150, इधर, इधर और ये इधर, ठीक। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब चलो ध्यान देना, मुझे बताना परपेंडिकुलर डिस्टेंस के हिसाब से मैंने फोर्स लगा दी है। एक वॉल पे एक सीढ़ी रखी हुई, ये सीढ़ी है, ठीक है। कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, N1, N2, F2, F1। आगे जब हम पढ़ेंगे तो फ्रिक्शन वाला रोल भी आएगा, तब ध्यान देंगे। और वेट mg, बीचों बीच वेट थीटा। ए के अबाउट टॉर्क लिखना है सारा, मैं अच्छे से फिगर बनाता हूं, सबका टॉर्क लिखना है। कई सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, N2, F2, N1, F1, A, mg। ये L/2 है, ये भी L/2 है, ये A एक्सिस है, ये B पॉइंट है, ठीक है। अब एक चीज और याद रखनी है, मोमेंट, फोर्स, कटिंग एक्सिस, टॉर्क होता है 0। जो फोर्स एक्सिस से पास करता है उसका टॉर्क होता है 0। और अभी फिलहाल के इतना ही, बाकी और भी टॉर्क 0 होते हैं, फोर्स इज पैरेलल टू द एक्सिस। लेकिन फिलहाल के लिए जो फोर्स एक्सिस से पास हो रहा है, जिसके अबाउट की बात की जा रही है, उसके अबाउट पास कर रहा है, तो उसका टॉर्क हो जाएगा 0। बस इतना ध्यान रखना है फिलहाल, जो फोर्स एक्सिस से पास करेगा उसका टॉर्क आएगा 0, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब जरा मुझे बताइए, वैल्यू निकाल करके ए के अबाउट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये मेरी एक्सिस है। F1 के लिए F1 इंटू फोर्स की लाइन पे परपेंडिकुलर L
cos थीटा, किधर घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। N1 लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर, L ये L है तो ये L cos थीटा, ये L sin थीटा है। इधर क्लॉकवाइज। N2 0, F2 0, mg बीचों बीच काम कर रहा है, लाइन बढ़ाई, फोर्स की लाइन बढ़ाई, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, L/2 cos थीटा। कैसे घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। इसके अबाउट, जिसके अबाउट घुमाना है उसके अबाउट उंगली रख लीजिए। ये दोनों तो भाई घुमा ही नहीं पाएंगे। ये घुमाएगा क्लॉकवाइज, फोर्स लगा के देख लो, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो बहुत टफ वाले में हम नहीं घुसेंगे, लेकिन थोड़ा टॉर्क का सेंस पता होना चाहिए। टॉर्क यानी मोमेंट ऑफ फोर्स कुछ नहीं होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोस्टली आपको उसी के लिए बस पूछ लेगा कि भाई ये कैसे इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू बताओ, मोमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू बताओ। तो कहाँ जरूरत पड़ेगी? जहां पर आपके पास वेरिएबल कम पड़ जाए। तो आपके दिमाग में आना चाहिए, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कैसे मालूम चलेगा कब लगाना है? ग्रेटर देन L cos थीटा और L sin थीटा नहीं है। देखो बेटे, ये फोर्स है F1, F1 का टॉर्क निकालना है एक्सिस के अबाउट, तो फोर्स लग रहा है यूं और एक्सिस से डालना है इसके ऊपर परपेंडिकुलर। बात समझ में आई? ये दूरी कितनी होगी? ये वैल्यू L है, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना आएगा? L cos थीटा। फोर्स की लाइन के ऊपर एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? तो ये कितना हो गया? L cos थीटा। अब N1 की लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्सिस से, तो ये दूरी L sin थीटा। देख, चलो अगला ध्यान दो। नंबर ऑफ वेरिएबल्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशन, fx इज इक्वल टू 0, fy इज इक्वल टू 0, तब ये यूज करेंगे। देन यूज टॉर्क किसी के अबाउट इक्विलिब्रियम में है, अबाउट एनी एक्सिस, या अभी के लिए आप इसको याद रखिए पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट एनी एक्सिस पॉइंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? नेट टॉर्क की वैल्यू आनी चाहिए 0। बस अब यही गेम खेलना है। जो भी फोर्स एक्सिस को कट करेंगे वो क्या, मुझे मान लो मेरी ये एक्सिस, मैं अभी एक्सिस में ज्यादा डिटेल नहीं करना चाहता, बस समझाना चाहता हूँ। ये मेरी एक्सिस है, मैं इसके अबाउट घूम रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो मैंने फोर्स यहाँ लगा दिया, तो ये क्या एक्सिस ये घूमेगी? घूमेगी कि नहीं घूमेगी? नहीं घूमेगी। क्यों नहीं घूमेगी? फोर्स जो एक्सिस को कट करेगा उसका कोई भी टॉर्क प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, जो भी फोर्स एक्सिस को कट करेगा उसका कोई टॉर्क नहीं होगा, वो फोर्स घुमा ही नहीं पाएगा। अरे सीधा फॉर्मूला ना, फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से 0 हो गई, जो कट कर रही है लाइन। जो भी लाइन कट कर रही है उसका मोमेंट या टॉर्क 0 आता है, ठीक है, ध्यान रखना। देखते हैं अब जैसे जहां सॉल्व ना हो पाए वहां की कहानी है। इसमें ए एक्सिस है, टॉर्क अबाउट ए लिखा ना मैंने, टॉर्क अबाउट ए, टाउ साइन है, ए के अबाउट निकाल रहे हैं। किसके अबाउट निकाल रहे हैं? अबाउट ए, मैंने बोला था। फिलहाल लिख भी दिया, ध्यान रखना, अबाउट ए निकाला है। अबाउट बी निकालता तो किसका टॉर्क 0 होता? अगर अबाउट बी कैलकुलेट करता तो किसका टॉर्क 0 होता? F1 और F1 और अगर सेंटर के अबाउट निकालेगा तो mg। mg। अच्छा, चलो एक क्वेश्चन मैं पूछ ही लेता हूँ, सी के अबाउट टॉर्क निकालिए। चलिए
सी के अबाउट सबका वो निकालिए, सी का mg का 0 है, f1 n1 f2 n2 सबका वो निकालिए। देखें आप सही से सोच पाते हैं कि नहीं। सेंस चेक करने के लिए आपको एक्सिस पे उंगली रखनी है और फोर्स को लगा के देखना है कि बॉडी, ये रॉड है मेरी, रॉड घूम सकती है किधर, जिधर घूमेगी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे ही लिख के दिखाना है मुझे सबका। इसी के बगल में लिख लीजिए, सबका टॉर्क लिख के दिखाना है। अबाउट सी, अबाउट सी लिखना है। ये L/2, ये L/2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगी? फोर्स की लाइन को बढ़ा लीजिए और एक्सिस यानी सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। अब एक्सिस सी है, वैल्यू अलग लिखिए, सेंस को अपना बगल में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख के दिखा दीजिए, बस हो जाएगा काम। इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम बनती है, लेकिन रोटेशन वाले चैप्टर में। अभी हमने पढ़ा ही नहीं, फ्रिक्शन भी नहीं पढ़ा, कुछ और नहीं पढ़ा। तो इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम में नेट फोर्स की वैल्यू के हिसाब से कहानी नहीं बनेगी, मतलब एफ नेट के हिसाब से ही मेनली कहानी बनेगी। लेकिन कहीं कहीं जहां लगे कि क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है, कब लगाना है? जब लगे कि सॉल्व ही नहीं हो रहा है, एक वेरिएबल कम हो गए, मतलब वेरिएबल ज्यादा हो गए, इक्वेशन कम हो गई, तब हो सकता है कहीं गलती से टॉर्क फोर्स की क्वेश्चन लग जाए। देखते हैं F1 का टॉर्क, F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 cos थीटा। N1 का टॉर्क N1 इंटू L/2 साइन थीटा। F1 का टॉर्क F1 इंटू L/2 cos थीटा। क्यों भाई? सही है। N1 का L/2 साइन थीटा, N2 का L/2, बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है। F1 L/2 cos थीटा, N1 L/2 sin थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है बस। अब सेंस चेक करने के लिए एक्सिस पे उंगली रख लो और F1 किधर घुमाएगा फोर्स लगा के चेक कर लो। बहुत ज्यादा डिटेलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन हाँ टॉर्क निकालना आ गया तो अच्छी बात। अब ध्यान दीजिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक रॉड रखी, ये L/6 है, ये L/3 है, मास m है, लेंथ l है। हिंजेस एक पटरा रखना है, दो ईंटों के ऊपर एक पटरा रख दिया, लेकिन इनबैलेंस करके रखना। फाइंड नॉर्मल ऑन सपोर्ट A एंड B। फाइंड नॉर्मल ऑन सपोर्ट A एंड B। ठीक है, अब लॉजिकली सोच के बताना मुझे, इन दोनों पे नॉर्मल सेम होगा? A और B पे क्या नॉर्मल सेम होगा? ये L/3 है, ये और ये L/6 है, ये L/3 है। क्या दोनों पे सपोर्ट पे वेट सेम लगेगा?
कॉमन सेंस लगाओ। एक लंबी सी बल्ली है, उसको दो मजदूर लेके जा रहे हैं, है ना। दोनों फ्रेंड्स दो एक बड़े से बांस के टुकड़े को या एक बड़ी सी बल्ली को या बड़े से लट्ठे को लेके जा रहे हैं। दोनों ने उसको, लेंथ एल है, उन्होंने कुछ इस तरीके से पकड़ रखा है। तो क्या दोनों के ऊपर सेम सपोर्ट आएगा? नहीं, ये तो लॉजिक है, बेसिक सा कॉमन सेंस है। तो अब हमारे पास इक्वेशन अगर बनाना चाहे तो नेट फोर्स बराबर 0 की तो लगा सकते हैं। mg नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल ऊपर लग रहे होंगे, na और nb, ठीक है, ये दोनों लग रहा होगा। एक इक्वेशन तो हमें मिल गई। वर्टिकल में na प्लस nb जो हम लोगों ने अभी तक किया था वो तो हमारी चल ही रही थी, फर्स्ट इक्वेशन। और तो कोई इक्वेशन मिल ही नहीं रही, दो वेरिएबल है, ना na पता ना nb पता। इसका मतलब पक्की बात है, जब इक्वेशन बन ही नहीं पा रही, ज्यादा वेरिएबल बन जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो और हेरफेर होने वाला है। लॉजिकली ये कई लोग ये कर देंगे सर n1 बराबर n2, तब गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा कॉमन सेंस जरूरी है, इसीलिए ये चैप्टर वाला जो हम लोग का डिस्कशन है वो रोटेशन में आता है। वहाँ फ्रिक्शन, नॉर्मल सब कुछ पढ़ चुके हो, तब हम इस रोटेशन वाले कंसेप्ट पे डिस्कस करते हैं। अभी फिलहाल के लिए वो सिंपलेस्ट केस ही डिस्कस करेंगे। तो NA प्लस NB बराबर mg, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। अब क्या झंझट है, सब कुछ सोच के बताओ मेरे को। ये l/c है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? l/6। ये l/6 तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? l/3। क्यों? कॉमन सेंस लगाओ, सेंटर हमेशा बीचों बीच होगा तो ये दूरी l/2 होगी, तो ये l/6 तो ये l/3। l/3 प्लस l/6 बराबर l/2, l/6 प्लस l/3 बराबर l/2। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें? इसी के अबाउट भी टॉर्क की वैल्यू को 0 पुट कर दो, खत्म कहानी। चलो किसके अबाउट लेना है? चलो टॉर्क अबाउट b इज इक्वल टू 0। नेट टॉर्क अबाउट किसी भी एक्सिस, किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो इसके अबाउट टॉर्क निकाला। Na हम क्लॉकवाइज को ले लेते हैं पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को ले लेते हैं नेगेटिव, अपने कॉमन से, मतलब अपने एक बेसिक प्लस माइनस साइन के हिसाब से। अपनी मर्जी है, मान लो किसी भी तरफ, उल्टा मान लो, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मान लो, क्लॉकवाइज नेगेटिव मान लो। तो प्लस माइनस साइन से आप लिखेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिखने के बजाय प्लस माइनस लिखेंगे। टॉर्क बराबर 0, दैट इज Na इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितनी आ रही है दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस? इंटू l/2। अब मुझे बताओ प्लस या माइनस? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसके अबाउट देख रहे हैं क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव, माइनस mg इंटू l/6 प्लस 0 बराबर 0। टॉर्क nb का टॉर्क तो 0 आने वाला है, ये 6 है, देख लीजिए, समझ में आया? नेट टॉर्क की वैल्यू 0, बी के अबाउट कितने फोर्स थे? 1 2 3, इसका तो टॉर्क हो गया 0, इसका टॉर्क हो गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज l/2, इसका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज l/6। Na इंटू l/2 माइनस mg इंटू l/6 इक्वल टू 0। पुट कर दिया, Na की वैल्यू आ गई, Na इज इक्वल टू mg/3। तो nb इज इक्वल टू 2mg/3। किसी को डाउट हो तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं, बताइए। कोई डाउट? एक तो सिंपल नेट फोर्स बराबर 0 वाली कंडीशन लगा दी, एक इसी के अबाउट भी मोमेंट की इक्वेशन लगा दी, और सिंपल वाली, अभी बहुत टफ वाली नहीं चलेंगी। हाँ मैं बताता हूँ, ध्यान दो। इस पे नॉर्मल Na लग रहा है, इस पे नॉर्मल Nb लग रहा है, तो Na प्लस Nb इसके वेट को बैलेंस करेंगे। दोनों पे जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट का जो नॉर्मल फोर्स है वो वेट को बैलेंस करने वाला है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो Na प्लस Nb बराबर mg हो गया। अब चूंकि दो वेरिएबल है, एक Na और एक Nb, तो एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, एक और इक्वेशन चाहिए होगी। तब वो इक्वेशन कैसे बनेगी? जब कुछ ना समझ में आए तो किसी के अबाउट मोमेंट निकाल के देख लो। तो मैंने बी के अबाउट मोमेंट निकाला। मोमेंट निकालने का तरीका होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमने क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लिया, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव लिया। तो बी के अबाउट मोमेंट ऑफ दिस Na इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस
एक्सिस से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कितनी डिस्टेंस आई l/3 और l/6 बिकम्स l/2 Na into l/2। अब मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया, किधर घुमा रहा है ये क्लॉकवाइज। ये फोर्स खींचो, फोर्स को खींच के देखो, फोर्स को खींचा तो वो इस पूरी की पूरी रॉड को, इस पूरी रॉड को इसके अबाउट घुमाना है। तो Na कोशिश करेगा इसको क्लॉकवाइज घुमाने की और Mg कोशिश करेगा इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की। तो Na का टॉर्क मैंने पॉजिटिव मान लिया, Mg का टॉर्क मैंने जीरो मतलब निगेटिव मान लिया और Nb का तो जीरो ही होगा। क्यों? जो फोर्स एक्सिस को कट मारेगा उसका टॉर्क जीरो होगा। तो Na into l/2 माइनस Mg into l/6 प्लस जीरो बराबर जीरो। Na की वैल्यू आ गई, Nb की वैल्यू आ गई। क्लियर? यस सर। अब मैं दे रहा हूं, देखिए अगला वाला करिए, बिल्कुल सिंपल, ऐसे रॉड रूट वाले ही करेंगे, फिर एक आध दो ऐसे थोड़ा टफ वाले भी कर लेंगे। 4M और L की रॉड है, बिल्कुल बैलेंसिंग पे रखा हुआ है, L/4 L/4। अभी दोनों पे नॉर्मल क्या होगा? इक्वल इक्वल होगा ना, लेकिन मैं इक्वल नहीं होने दूंगा। यहां मैंने M रख दिया, ठीक, ये 4M का है, यहां मैंने M रख दिया। डन। फाइंड Na एंड Nb। जो ये रखा हुआ है इसका भी वेट नीचे एक्ट करने लगेगा, बस इसको ऐसे जब मास रख दिया इसका वेट नीचे मान लिया, सिंपल कंडीशन में इक्विलिब्रियम में। Na ऊपर, Nb भी ऊपर, रॉड के ऊपर, रॉड का मास है 4M और इधर से लग रहा है Mg। निकालिए Na और Nb की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए और बताइए। अब 4 फोर्स हो गए, Na, Nb, 4Mg और Mg। ये L/4 है तो ये L/2, ये भी L/4 होगा, ये भी L/4 होगा। किसी के अबाउट भी टॉर्क निकाल लीजिए, किसी के अबाउट। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लीजिए। उत्कर्ष का 2Mg 3Mg देखते हैं। हाँ, स्नेहा का भी 2Mg 3Mg आ रहा है, गुड। बताओ भाई। और देखो अब लोग फटाफट आंसर देने लग रहे हैं, कई लोग बैठे हुए हैं अभी। लोकेश सर, माय नेटवर्क इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, आई एम नॉट एबल टू सी द स्क्रीन क्लियरली व्हेन आई वॉच द रिकॉर्डेड। ओके, तो जाओ मजे लो बेटा, ट्राई मत मारो, मजे लो। ठीक है। आदित्य 2Mg 3Mg, ठीक है बेटे। बेटा जो क्लास में मजा है वो ऑन रिकॉर्डेड में, वीडियो में नहीं आता मजा। रिकॉर्डेड वीडियो में वो मजा नहीं है जो इंटरेक्टिव क्लास का होता है। सिद्धार्थ का ठीक है 5/2, सिद्धार्थ 5/2 Mg। Na देखते हैं, पता नहीं किसका, सबका 2Mg 3Mg आ रहा, तुम्हारा 5/2 आ रहा, देखते हैं।
3.5 mg, देव कह रहा है 3.5 और 0.5 है। 3.5 क्यों? mg और mg 5 mg है ना। दलीशा कह रहा है 7/2 3 mg/2, मतलब 3.5 और 1.5। दलीशा का 3.5 1.5, कुछ लोगों का 2 और 3 आ रहा है, कुछ लोगों का एन भी ज्यादा होगा एन ए कम होगा, लॉजिकल है ये। एन बी की वैल्यू ज्यादा होगी एन ए की वैल्यू कम होगी। 3.5 1.5 7 3.5 1.5 एन ए की वैल्यू कम आएगी गुरु। तुम लोग एन ए की वैल्यू ज्यादा निकाल रहे हो, ये मैंने ए माना ये भी माना, तुम लोग कैसे कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं निकालता हूँ। दो आंसर हमारे मिल रहा है 3.5 1.5 और एक आंसर मिल रहा है 2 and 3। एन ए भविक आ रहा है 3 और 2, एन ए की वैल्यू 3, एन ए कम आएगा यार। एन बी की वैल्यू 3.5 mg मौलिक बोल रहा है। सब लोग हौच पौच हो रहे हैं। हाँ कोई नहीं, मैं ठंडे दिमाग। हाँ ये अभी कंसेप्ट आगे का है, इन्होंने एंटर करा दिया किताब के अंदर, वो थोड़ा सा मोमेंट ऑफ फोर्स करके मौलिक 1.5 देखते हैं, देख लेते हैं। एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू 4 mg प्लस mg, दैट इज 5 mg। ठीक है, Na प्लस एनबी की वैल्यू 5 mg पहली इक्वेशन। अभी सॉल्व तो होगी नहीं, तो किसी एक के अबाउट टॉर्क ले लेते हैं। Na इंटू L/2 प्लस टॉर्क अबाउट V0 माइनस 4 mg इंटू L/4 प्लस 0 NB प्लस mg इंटू L/4 बराबर 0। तो Na इंटू L/2 इज इक्वल टू 5 mg L/4। क्यों होगा Na/L/4? किसके अबाउट निकाल रहे हो? किसके अबाउट निकाल रहे हो? बी के अबाउट। बी से ए की दूरी कितनी है ना? पूछना पड़ेगा, यही तो गड़बड़ियां हैं, जो छोटी छोटी माइनर मिस्टेक ही तो होती, कोई बात नहीं, वही सीखना है हमें। सर 3 mg L/4 आएगा ना? हाँ 3 mg/4 कर दे रहा था, 3 mg L/4। तो Na की वैल्यू आ जाएगी 3 mg/2 और Nb की वैल्यू आ जाएगी 7/2 mg। पहले वाले इनपुट कर लो, 1.5 mg है तो ये 3.5 mg। तो कई लोगों ने इसको भूल ही गए थे, इसको 4 mg कर रखा हो, यही गड़बड़ी कर, जिनका आंसर पहले आ रहा था उन्होंने गड़बड़ी यहाँ की है, ध्यान रखना। उन्होंने इसको Na प्लस एनबी की वैल्यू को सीधे उठा के 4 mg चिपका दिया है, जबकि 4 mg प्लस mg 5 mg, तभी उनकी गड़बड़ी हुई, नहीं तो बाकी सब सही आता। जिनका आंसर 2 mg 3 mg आ रहा था उन्होंने गलती यहीं कर दी है। ठीक है, कहाँ गलती की है? इस जगह पे 4 mg और mg में। चलो बढ़िया बात है, एक और देता हूँ, चलिए ध्यान से। टेन kg की और 1 मीटर की वायर, 10 kg और 1 मीटर मास लेंथ। अंजलि बताओ बेटे। बताओ अंजलि। हाँ m का नॉर्मली वेट लगा दिया, m को नहीं देख रहे हैं। अब हम कंसीडर, यही ध्यान देना है, हम कंसीडर कर रहे हैं रॉड को। तो रॉड पे ये जो m है वो क्या लगा रहा होगा? नॉर्मल लगा रहा होगा। तो हमने इसीलिए मैंने स्टेटमेंट दिया था कि जो नॉर्मल इसका होगा वो वेट के बराबर होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो सिंपल कंडीशन मैंने बताया था ना, दीवार जमीन पे कितना वेट लगाती है, मतलब नॉर्मल लगाती है, नॉर्मल बराबर mg। तो हम ये मान लेते हैं कि ये वेट ही इसके ऊपर लग रहा है। तुम्हारी बात बिल्कुल जायज है, इस रॉड के ऊपर इधर से ये वाला मास m नॉर्मल लगाएगा, लेकिन उस नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी? mg, बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया ना? तो इसलिए मैं रॉड को चेक कर रहा हूं, मैं ब्लॉक को चेक नहीं कर रहा, मैं इस रॉड के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। इस रॉड के इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। बट इट, हम चाहें तो इस वाले ब्लॉक के लिए अलग से बात करें और रॉड के लिए अलग, दोनों अलग अलग हैं। तो हम रॉड के बारे में बात कर रहे हैं, किसके लिए? about rod। ठीक है,
यहाँ भी रॉड की बात करेंगे। ट्वेंटी सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ मास रखा है 5 kg और यहाँ भी मास रखा हुआ है 2 kg, 2 kg, 5 kg एंड 10 है, सॉरी 10 है ना। इसको लिख लेते हैं 5, इसको लिखते हैं 4, ओके ठीक। इसको 3 kg लिख लेते हैं, इसको 2 kg, 3 kg 2 kg, ठीक है। 2 kg 3 kg एंड इसका मास है 10 kg और दूरियां दे रखी हैं 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। वेट हमेशा सेंटर पे लगा होगा, तो इसका खुद का वेट होगा वो सेंटर पे लगेगा। फिगर बनाइए, सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। NaNb, ये ए है, ए बी, NaNb की वैल्यू निकालिए, ठंडे दिमाग से बैठ के सॉल्व कीजिए, निकल जाएगा सबका, किसी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। फटाफट निकालिए, बताइए। आया भाई आंसर किसी का? मैं पानी पीने चला गया था, बताइए। अच्छा, एक और मैं छोटी सी बात बताता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक बार सुन लीजिए, करते रहिएगा अपना। अगर गलती से कोई नॉर्मल निगेटिव आ गया, कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम ऐसी अजीब सी दे रखी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गलती से अगर नॉर्मल निगेटिव आ गया, इसमें आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। गलती से कोई नॉर्मल निगेटिव आ गया तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं। इफ एनी नॉर्मल इज इक्वल टू नेगेटिव, बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अगर गलती से कहीं नॉर्मल की, किसी नॉर्मल की वैल्यू निगेटिव आ गई तो वो पॉसिबल नहीं। नॉर्मल की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। 0 का मतलब कॉन्टेक्ट ब्रेक। Na की वैल्यू निगेटिव आ गई, इसका मतलब 0 है, हट गया, पलट गया, इसके अबाउट घूम गया। Na की वैल्यू भव्य बता रहा है 50 न्यूटन, देखते हैं। तो बाकी आ जाएगा बी 10 न्यूटन दलिशा, 5G एंड 10G दलिशा का आ गया, देव का आ रहा है NB, हाँ ठीक है, देव सभी का यही आ रहा है, Na 50, अच्छी बात है, बढ़िया बढ़िया भाई, उत्कर्ष NB ठीक है। 5 एंड 10G 5 50 100 ठीक है, 50 100 ठीक है। आदित्य वर्मा ठीक है, सिद्धार्थ यादव ऋत्विक ठीक है। ना ना सिद्धार्थ, फिर तुम्हारा गड़बड़ आ रहा है, देखो 24G/5, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हो सिद्धार्थ तुम, बार बार। जल्दी में करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आराम से कंफर्टेबल मोड में करना है। हाँ 5 10 युवराज का आ रहा है, प्रत्युष का 5G 10G आ रहा है, गुड।
हम्म, हाँ 5G 10G आदित्य सिंह का आ रहा है, दीपांशु आयाशु आस्था का आ रहा है 5G 10G। 2G NA NB 3G 10G, ये हो गया काम। ये 30 है, ये 20 है, ये 20 है, ये 30 है। NA प्लस NB 15G, दैट इज 150। ठीक है, बी के अबाउट निकाल लेते हैं। एक 140, 200, 240, 7 140, 340 माइनस 250। NA की वैल्यू 5G, NB की वैल्यू 10G, 50। ठीक है, जिनको जिनको इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही, कंफ्यूज में नहीं होना है, ध्यान से कंफर्टेबल मोड में सोच समझ के वैल्यू निकाल। ठीक है, एक दो ऐसे वाले सीढ़ी वाले भी कर लेते हैं। आज कितना टाइम हो गया, वो टाइम तो सारा ही हो गया। आज मैं सोचा था सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करता, कोई बात नहीं, इसको कंप्लीट कर लीजिए। मोमेंट ऑफ फोर्स पे आज डिस्कशन कर लेते हैं, ज्यादा डिस्कशन नहीं करते। यहाँ फ्रिक्शन नहीं एक्ट कर रहा, अभी हम फ्रिक्शन एक्शन के बारे में जानते नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा। मास 10 kg, लेंथ 10 मीटर। ठीक, मैं बता देता हूँ कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। N1 एक्ट कर रहा है, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, अभी हम फ्रिक्शन जानते नहीं है, इसलिए मैं बस सबके नाम लिख देता हूँ। N2, एंड ये फ्रिक्शन है वैसे बेसिकली F2, और वेट लग रहा है बीचों बीच mg, या सीधे 10G लिख लीजिए। ये भी ज्यादा दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं, बस दिमाग लगाना है। ये है 53 डिग्री एंगल। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है, ये फोर्सेस मैंने शो कर रखे हैं। फाइंड N1, N2 एंड F2। X में फोर्स 0, Y में फोर्स 0, और किसी एक के अबाउट टॉर्क 0। किसी के अबाउट टॉर्क 0 निकाल लो, आसान रहता है। X में, Y में, और किसी एक के अबाउट टॉर्क। N1, N2, F2, और बस यही तीन बताने, निकालिए। अभी टॉर्क लिखवाया था मैंने, ध्यान से। टूटी वाले आ गए डराने के लिए।
बताओ भाई। m की वैल्यू 10 है, ध्यान से। अभी पीछे लिखवाया था, कोई जल्दीबाजी नहीं है। एक सही कर लोगे तो फिर कभी जिंदगी में गड़बड़ी नहीं करोगे इसमें। ऐसे क्वेश्चन खूब देखने को मिलेंगे आपको। मतलब टॉर्क वाली कहानी तो आएगी, इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन हाँ ये है कि ये निकालना जरूरी है, ये आना चाहिए, एक बेसिक टूल है। किसके अबाउट टॉर्क निकाल लेना, बी के अबाउट। N2 तो डायरेक्ट ही निकल गया, N2 बराबर 10G, N1 बराबर F2। अब बस एक टॉर्क की लगा करके N1 की वैल्यू निकल जाएगी तो F2 निकल जाएगा। बस बहुत मुश्किल नहीं है, बस ठंडे दिमाग सोचना है। ये वाला फोर्स इसको बैलेंस कर लेगा। हाँ, दलिशा का 15/4G, 15/4G एंड 10G। N2 की वैल्यू 10G, ठीक है। N1 और F2 की वैल्यू सेम आएगी, दैट इज 15/4G बता रही दलिशा। N2 तो क्लियर है, दैट इज 10G। N1 is equal to F2, N2 is equal to 10G। N1 और F2 की वैल्यू 37.5 बता रहा है, N2 की वैल्यू 10G आती है, ठीक है। तो बताइए, अंडरस्टूड है, देखो देख ही रहा है। N1 और F2 की वैल्यू बतानी, N1 और F2 बराबर है। N1 निकल गया तो F2 अपने आप ही निकल गया, दोनों बराबर हैं आपस में। N1 37, सिद्धार्थ अब की बार सही है। देखो सिद्धार्थ, प्राइवेटली मत भेजा करो, ग्रुप में भेजा करो सिद्धार्थ। प्लीज गिव योर आंसर इन ग्रुप, पब्लिकली, नॉट प्राइवेटली, ठीक है। कोई भी अपना आंसर प्राइवेटली नहीं भेजेगा, ग्रुप में आना चाहिए, ये ओपन क्लास है। 37.5 ठीक है। N1 मौलिक ठीक है, अंजलि ठीक है बेटे, सही है। 15/4G, हाँ ठीक है। 37.5, टाइम लगेगा, लगने दीजिए, करिए लेकिन खुद ही। देवेश गोयल ठीक है बेटे, ठीक है। N2 10G ठीक है, ठीक है, ठीक है। आदित्य भास्कर ठीक है, मौलिक अग्रवाल ठीक है। N2 तो बहुत ही सिंपल दिखाई दे रहा है, 10G है। हम जनरली जी में आंसर दे तो ज्यादा अच्छा रहता है ना, जी वाले में आंसर रखना चाहिए। इस वाले चैप्टर में आंसर जी में दिया जाए, कभी कभार वैल्यू निकाल लीजिए, लेकिन जी में आंसर देने का मजा ही अलग है। मतलब प्रॉब्लम आपको हमेशा जनरलाइज करके निकाल जी के टर्म, दिस जी, दैट जी, इतने जी, उतने जी। आप देखिए ना, मैं जी में पहले लिखता हूँ, हर आंसर मैंने जी में लिखा। फिर 15/4, 15/4, 10, जी हाँ जी में। अंश यादव 37.5 ठीक है भाई। अभी भी कई लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, दिक्कत आ रही है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है भाई। हाँ, सोच समझ के। और इक्वेशन लिखने में था स्नेहा ठीक है बेटे, आदित्य ठीक है। सभी लोग ध्यान रखें इस चीज का कि कैसे सॉल्व करना है, मतलब बेसिक। जब भी कभी आप कभी भी ध्यान दीजिए, मैं बहुत बेसिक तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, आप उस बेसिक तरीके को पकड़ लीजिए। किसी भी दुनिया की टफेस्ट से टफेस्ट को सॉल्व करने का एक बेसिक तरीका जरूर होता है। हम अपने बेसिक तरीके को स्ट्रॉन्ग करें, फिर धीरे धीरे हम ट्रिकी और क्विक और फलाना और शॉर्टकट और लॉजिक लगाना शुरू करें, लेकिन एक बेसिक तरीका कभी मिस नहीं करना चाहिए। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से, वो बेसिक अप्रोच स्ट्रांग होनी चाहिए। बेसिक अप्रोच स्ट्रांग, उसके बाद कुछ भी लगाते रहो, ट्रिक लगा दो, लॉजिक लगा दो, ये लगा दो, देख के निकाल लो, बता दो, वो सब आपके ऊपर, अपने ऊपर डिपेंड है। अब मैं देखो निकाल के दिखाता हूँ, ये तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को बैलेंस करेगा इक्विलिब्रियम के लिए, प्रांजल ठीक है बेटे। N2 10G ये भी बैलेंस करेगा, ठीक है। प्रत्युष ठीक है बेटे। अब N1 बराबर F2 एक ये हो गया, और N2 बराबर 10G ये हो गया। अब इक्वेशन कम पड़ रही है,
तीन इक्वेशन, तीन अननोन चाहिए, दो ही इक्वेशन बन पा रही हैं, तो इसके अबाउट टॉर्क निकाल लेते हैं। बी के अबाउट n1 का टॉर्क क्लॉकवाइज है, तो n1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 10 है, ये 53 है, तो 10 sin 53, ये वैल्यू 10 n1 को बढ़ाया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर एक्सिस से ड्रॉ किया, वो वैल्यू ये आ रही है। ये 10 है, तो ये 10 cos 53 है, ये 10 sin 53, माइनस 10g इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 cos 37 प्लस 0 n2 और f2 का टॉर्क हो गया 0 बराबर 0। टॉर्क अबाउट b इज इक्वल टू 0। तो 10 sin 53 कर लिया, sin 53 कितना होगा 4/5, तो n1 इंटू 8 माइनस cos 37 4/5 आए, सॉरी 53 है, सॉरी cos 53 है, 6g, n1 इज इक्वल टू 6g/8। और 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर दिया, हाँ कर दिया है। 60g है ना, 60g, गलत कर रहा हूँ। n1 इंटू 8 माइनस cos 53 मतलब 3/5, 5 पड़ गया 3 माइनस 30 बराबर 0, ठीक है। n1 इज इक्वल टू 15g/, ठीक है, और f2 की वैल्यू भी 15g/4, n2 की वैल्यू 10। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, आंसर चाहिए इस बार फटाफट, ठीक है, समझ में आ गया ना, ये कैलकुलेट अपना कर लीजिएगा, दिमाग लगाना है, बस तरीका ही समझ में आ गया। इस बार मुझे आंसर चाहिए क्विकली, जितनी जल्दी आप कर सकते हैं कर लीजिए, कैसे करिए, रफ में करिए, कहाँ करिए मुझे नहीं मतलब, बट जल्दी आंसर फटाफट। मैं इनको और टफ भी कर सकता हूँ, लेकिन वो और टफ वाला पार्ट हम रोटेशन में करेंगे, अभी नहीं। अभी बस मैं आपको मोमेंट ऑफ फोर्स के ऊपर एक आइडिया दे रहा हूँ। मास है 20 kg, लेंथ है 7.5 मीटर, ये एंगल 37 डिग्री है। यहाँ n1, यहाँ n2 और इधर f निकालिए। लेंथ 7.5 मीटर है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव दे दिया, जल्दी कर लीजिए फटाफट, और क्या 37 डिग्री एंगल दिया, 30 देता तो और गड़बड़ जाती, √3 आने लगता। टाइम कुछ ज्यादा ही लग रहा है।
उत्कर्ष कह रहा है 10/3 जी, मतलब वही N2 N1 और F2। N2 तो क्लियर कट है 20G होगा, N2 तो 20G होगा। एट्टी बाई थ्री दलिशा का आ रहा है, मौलिक का 40/3। अच्छा, सबका अलग अलग आ रहा है, देखते हैं। कई लोग जल्दीबाजी में फास्ट एंड इनएक्यूरेट, सबकी चाहिए फास्ट एंड एक्यूरेट। आदित्य का 40/3, पूरब का 40/3, हर्षल का 40/3, अंजलि का 40/4, 40/3 होगा, 40/4 40/3, ठीक है। सिद्धार्थ 120/9, हाँ भाई 40/3 हो गया। दलिशा 40/3। दलिशा पहले कुछ और दिया था। वो थोड़ी गलती से गलत कर दी। हाँ, ठीक है, फास्ट एंड इनएक्यूरेट।